बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से जुबैर माफिया मांगता हुआ नजर आ रहा है। कहता है कि मुझे माफ कर दो सितारा, इस घर में जानता हूँ तुम पर काफी जुल्म सितम किया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन यकीन मानो मेरा इस तरह का कोई भी इरादा नहीं था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जहांगीर को यहाँ से जाना ही होगा। जहांगीर की वजह से काफी घर में मसले पैदा हो चुके हैं, जिस पर आप देखेंगे कि एकदम से सितारा भूल उठती है और कहती है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, उन लोगों को इधर ही रहने दीजिए, आखिरकार उनका भी तो इस घर पे पूरा हक है। यानी कि जहांगीर के पीछे पीछे इस सिदरा की भी सुनी जा रही है और वो कहती है कि मैंने इन लोगों को माफ़ किया। उसका मकसद ज़ाहिरी सी बात है कुछ और है, लेकिन ज़ुबैर को समझ नहीं आ रही। ज़ुबैर एक ही बात करता जा रहा है कि आखिर सितारा का दिल इतना बड़ा है कि सितारा जो चाहे कर सकती है। आगे से आप देखेंगे कि वो वाक़ई कहता है कि देखो, यकीन मानो, सितारा को मैंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूँगा, यानी कि सिद्रा को। लेकिन फिर भी सिद्रा, तुम यकीन मानो, उसने कहा कि नहीं, उसका और कोई ठिकाना नहीं है और हम लोग कहीं भी इसको नहीं जाने देंगे। जिस पर सिद्रा अंदर से तो समझ चुकी है और कहती है कि ज़ुबैर भाई कितने बोले हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या मसला चल रहा है, ये लड़की क्या करना चाह रही है, आपको इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ है और मैं हर चीज़ को समझ रहा हूँ और ये भी समझ रहा हूँ कि सितारा वाकई में आप लोगों का भला चाहती है, लेकिन शायद आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आती है। जी, आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो दिन ब दिन ज़ीनत की तरफ माइलता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी होती जा रही है। क्योंकि जैसे ही वो देखता है कि घर की खिदमत में सारा दिन सरशार रहती है और हर चीज़ को तरीके से हैंडल किया हुआ है, वो देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि काश ये चीज़ें सितारा में भी हों, तो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाए। अब जाकर उसको ज़ीनत की अहमियत का पता चलने लग जाता है कि आखिर ज़ीनत की क्या अहमियत। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं ये सब कुछ करूँ। लेकिन यकीन मानो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। ज़ीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती, सितारा, तुम जो कुछ कर रही हो ना, वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार-बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई, मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या-क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई, देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है, घर का माहौल बिगड़ा-तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है, आखिर ये क्या तमाशा है? कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करता जा रहा हूँ। जैसा कि जहांगीर ने अपनी हरकतें हर तरफ बिखेरनी शुरू कर दी हैं, हर एक को बताना शुरू कर दिया है कि आखिर वो कितना घटिया इंसान है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब जाकर ज़ीनत और उसकी बहन पर भी टोरे डालना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये बात ज़ीनत को बताई जाती है तो ज़ीनत कहती है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ आइंदा से मत आना। मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं फंसा सकती हूँ।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो है वो दिन ब दिन अपने रंग रूप को ज़्यादा तेज़ करती जा रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो एक तीर से दो निशाने कर रही है और अब इसको समझ आ चुकी है कि उसने क्या करना है। जैसा कि सिद्रा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है इस लड़की सितारा पर, लेकिन ज़ुबैर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि ख़बरदार, आइंदा से कभी भी इस किस्म की कोई फजूल बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इन बातों का कभी यकीन नहीं कर सकता और मुझे पूरा यकीन है कि सितारा बिल्कुल बेकसूर है और सितारा ने कुछ नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा को मेरी नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सितारा मेरी नज़रों से कभी नहीं गिर सकती है। ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ जाइए तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का दिल इस तरीके से जीत लिया है कि उसको और कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन ये बात सिद्रा को बर्दाश्त नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि वो ज़ीनत को कहती है कि अरे आप ही कुछ आगे होके कर लीजिए करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस किस्म की औरत है। सारा कुछ छोड़-छड़ा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा पे छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि ज़ुबैर आपके साथ नहीं है। इस पर वो कहती है कि मेरे फ़िक्र करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल इतना बदज़न मुझसे कर दिया है कि उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? जी आप देखेंगे कि सितारा कहती है सिद्रा को कि देखो मेरे साथ पंगा लोगी तो बहुत ही मसले में रहोगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारी बवाल करके रख दूँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं ये सब कुछ करूँ। लेकिन यकीन मानो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। ज़ीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार-बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या-क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है घर का माहौल बिगड़ा-तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है आखिर ये क्या तमाशा है? कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार-बार